हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है आज से आप लोग का क्लास डेली आएगा रेगुलर शाम को 8 बजे। ठीक है, चलिए। आज थोड़ा सा लेट हुआ था इसलिए आपका बैच नहीं आ पाया, लेकिन आज से मतलब लॉन्च हो चुका है बैच आपका। रेगुलर क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा शाम को 8 बजे। तो आप लोग जोड़ना मत भूलिएगा। अभी फिलहाल रिकॉर्डेड बैच आएगा, लेकिन आगे चल के आपको लाइव मिलेगा। देखिए हम लोग जो इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो आपको पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर किस किस चीज़ में आपको कर सकते हैं। ये जो हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं ये है ग्रामर। आप इसको एनडीए, एसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल या फिर 10 12 जो भी है, 10 12 पे तो कम, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और हाँ एक और बात, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको कोई भी हिडन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पीडीएफ का चार्ज या फिर उसका चार्ज, किसी चीज़ का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस चैनल पे अभी फिलहाल में जितना पढ़ाया जाएगा हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं कि सर बहुत सारा चीज़ होता है। तो हमको बहुत सारे जो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको कहते हैं सर हमको बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़े क्या, इंग्लिश में डर लगता है। तो देखिए इंग्लिश डरने का चीज़ नहीं है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और इंग्लिश के अगर कोई भी चीज़ अगर सीखना है, कोई भी चीज़, तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना, तो डरने की बात नहीं है। अगर आप चाहें, शिद्दत से चाहें, तो कोई भी चीज़ की जा सकती है। वही कहा जाता है ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। समझे? देखो इंग्लिश ग्रामर हमारा जो आज का मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है सर इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है, अब देखो हमारा डेली रूटीन क्या होगा, क्या होना चाहिए डेली रूटीन। अगर इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश स्पोकन या फिर डेली लाइफ में इंग्लिश सीखना है, एसएससी या फिर एनडीए क्रैक करना है, तो उसके लिए इंग्लिश का रूटीन क्या होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या क्या है तो पता होना चाहिए ना भाई। सिलेबस पता ही नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या, समझे? देखो तो जो हमारा इंग्लिश वाला है उसका देखो, उसमें आपको एक सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो ठीक है। देखो इंग्लिश जो हमारा है वो कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश देखो या फिर कोई भी लैंग्वेज देखो, हिंदी देखो, संस्कृत देखो, उसमें होता क्या है, 4 पार्ट्स होते हैं। एक रीडिंग का सेक्शन, एक राइटिंग का सेक्शन, एक लिसनिंग का सेक्शन और एक स्पीकिंग का सेक्शन। देखो लिखने से क्या होगा, अगर आप लिख रहे हो तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए क्या होगा, आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए क्या होगा, आपको पहले सुनना पड़ेगा। वो माँ पे रखे चारों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो अगर किसी एक को छोड़ोगे तो तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो मुद्दा यही है कि आपको चारों पर कमांड करना है, तब जाके आप किसी भी लैंग्वेज को या फिर किसी भी चीज़ को महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी लैंग्वेज खास करके बोले तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। रीडिंग के लिए आपको डेली 15 मिनट्स इंग्लिश अकॉर्डिंग टू योर अथी, मतलब आपका जो पेशेंस है, आपका जो लेवल है उस लेवल पे आपको इंग्लिश प्रैक्टिस या फिर रीड करना है। हाँ 15 मिनट और नॉट स्टॉप, डोंट स्टॉप, बिना रुके, बिना देखे, बिना गूगल पे वर्ड में सर्च किए, अगर कोई आ रहा है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए, और लास्ट में आप उसको भले सर्च करिए और एक नोटबुक में बनाइए और उसमें ऐड कीजिए, लिखिए, और उसको नेक्स्ट क्लास में से पहले याद भी कर लेना है। डेली का काम डेली करना है, तब जाकर होगा। ठीक है, तो देखो हमारे जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें बहुत से सेक्शन है, उसमें खासकर रीडिंग आता है। बिना रीडिंग के तुम इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते। इंग्लिश ग्रामर तो सीख सकते हो लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते। देखो जो होता है ना, कहा जाता है कि अगर रीडिंग करने वाले जो आदमी होता है उसके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाता है, जिसके कारण अगर वो किसी चीज़ को पढ़ता है ना तो ज़्यादा बार, अगर कोई भी भारी चीज़ है तो उसको ज़्यादा बार ना पढ़ के 10 बार 15 बार नहीं पढ़ पढ़ के वो 2 से 3 बार में ही समझ जाता है। आप लोग को बहुत सारे साथ किसी किसी को होगा कि सर हम इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। तो भूल क्यों जाते हैं, आप उसको इंग्लिश रीडिंग नहीं करते हैं। अगर इंग्लिश रीडिंग करना स्टार्ट कीजिएगा तो आपका जो माइंड है ना उसके अंदर ऐसा क्षमता डेवलप होने लगेगा जिसके कारण आपको भूलने की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देखो रीडिंग करना है फर्स्ट नंबर, फिर उसको अगर आप रीडिंग किए हैं तो उसको अपने भाषा में समराइज कीजिए, अपने भाषा में उसको लिखिए, कैसा भी हो। और हाँ आप लिख के मेरे व्हाट्सअप भेज सकते हैं, आपको चेक करके बता देंगे कैसा है क्या गलत है। आपको एकदम हर चीज़ का सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो आप उसको लिखिए, समराइज कीजिए। ठीक है, और हाँ आप
बिना मतलब का जो वीडियो है उसको देखने के बजाय आप देखिए टाइम में, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी न्यूज़ भी सुन लिया कीजिए, इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश का कोई स्पीच या फिर इंग्लिश का कोई मतलब इंग्लिश मूवी देख लीजिए, छोड़िए सब कुछ, इंग्लिश सॉन्ग सुन लीजिए जो आपको अच्छा लगे, इंग्लिश सुनिए। इंग्लिश सुनने से जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसको लगता है कि काम का चीज़ है, इसको माइंड में रखता है। उसके बाद हल्का हल्का बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर इंग्लिश बोलना है लाइफ में तो बोलने का प्रैक्टिस करेगा। अगर किसी भी चीज़ को पाना है तो उसको करना पड़ेगा, बिना किए नहीं मिल सकता। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश लिखना पड़ेगा, अगर इंग्लिश में सुनना है तो सुनना पड़ेगा, समझे ना। तो बिना कुछ किए नहीं होने वाला है। देखिए हम इस बैच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आप आगे चलते। देखिए आपका जो इंग्लिश है वो 3 भाग में बटा हुआ है। एक कौन कौन सा सेक्शन होता है, तो एक होता है वोकेबलरी का सेक्शन, ठीक है, ठीक है। एक होता है हमारा ग्रामर का सेक्शन और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। अर्थात ये जो वोकेबलरी होता है उसमें आपको जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो सब आते हैं। ग्रामर में आपका जो ग्रामर सेक्शन होता है उससे आता है। और कंप्रेशन जो अनसीन पैसेज या फिर बोल सकते हैं गद्यांश टाइप का, उस टाइप से रिलेटेड आता है। वो कुछ देगा, उसको पढ़ के आपको उससे आंसर रिलेटेड बनाना है, ठीक है। तो देखो इसको, ये हमारे ग्रामर मतलब जो इंग्लिश है इतने में एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम रिलेटेड इतना में बटा हुआ है। अब देखो हमारा जो वोकेबलरी है वो कितने सेक्शन में बटा हुआ है, तो वोकेबलरी जो है वो हमारे सिनोनिम्स में बटा हुआ है, एंटोनिम्स में बटा हुआ है, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको OWS भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो स्पेलिंग एरर होता है या फिर जो होता है स्पेलिंग वाला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये वाला जो होता है ना, ये सब हमारे वोकेबलरी के सेक्शन होगा। किस चीज़ के सेक्शन होगा, वोकेबलरी के। अब देखो अब आते हैं हमारे ग्रामर वाले सेक्शन में। तो ग्रामर वाले सेक्शन में आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइप का नहीं, मात्र इतने आपको एरर डिटेक्शन दे देगा। क्या दे देगा, एरर डिटेक्शन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस बैच में आपको हर चीज़ करने को मिलेगा, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस वॉइस नरेशन, फिलर्स, ये सब इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के आता है, ठीक है। अब देखो हमारे जो ग्रामर सेक्शन है उसमें आपको कैसा कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है, आर्टिकल से, क्वेश्चन टैग से, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है, टाइम एंड टेंस से, ठीक है, ठीक है। आप इस PDF को सेव करके रख लीजिएगा, आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लास्ट में आपको दिखा देंगे टेलीग्राम, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हर एक चीज़ का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन होता है, ऊपर बताए थे 3 गो होता है, वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो वोकेबलरी का तो बता दिए, ग्रामर का भी हो गया। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में आपको किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो क्लोज टेस्ट, ठीक है, पैरा जंबल जिसको PQRS क्वेश्चन बोलते हैं वो वाला। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको कुछ दे देगा पैसेज, उसको आपको रीड करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। तो ये सब हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, ठीक है। अब देखो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। और सबसे बोले तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला तभी हो पाएगा जब आपका रीडिंग का सेक्शन या फिर वो ग्रामर वाला सेक्शन मजबूत होगा। बिना रीडिंग किए आपका ग्रामर नहीं आने वाला है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं बेसिक ग्रामर और ग्रामर में क्या अंतर है या फिर क्या हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आखिर में आप लोग आए हैं, थोड़ा सा कुछ तो सीख के जाना चाहिए ना, बिना टाइम बर्बाद किए, बिना कुछ सीखे तो जाना टाइम को बर्बादी होगा ना। अब देखो आपको हम एक बात बताओ, ये दोनों ग्रामर जो लिखा है GRAMMER और GRAMMAR, दोनों में सही कौन है, बताओ, दोनों में वर्ड सही कौन है। हमारे जो हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं, खासकर सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो बहुत से ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वो GRAMMER ज़्यादातर लिखते हैं, जबकि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंग्लिश ग्रामर कोई वर्ड हो GRAMMER वाला, ER वाला जो है ना, ये कोई होता ही नहीं है ऐसा का कोई। तो कौन सा होता है, GRAMMER, ठीक है। देखो अब देखो जो ग्रामर सेक्शन होता है, आपको इसको एकदम बेसिक से ले चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो हम जिसे हिंदी में पढ़ते हैं, क ख ग, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके बाद आता है ऐसा वर्ण से होता है, मतलब वर्ण, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, ऐसे वाक्य जैसे बनता है। तो इसे हमारे जो इंग्लिश होता है उसमें भी होता है। पहले आपको आता है लेटर, ठीक है, सबसे जो छोटा इसका यूनिट होता है वो लेटर होता है। लेटर से आपको बनता है अल्फ़ाबेट। देखो अब लेटर और अल्फ़ाबेट में अंतर क्या है, तो जो हमारे ABCD या फिर
या फिर ए से जे लेके जेड तक जो भी लेटर है, जो भी है, ABCD XYZ जो भी एक्स्ट्रा, वो सारे चीज़ लेटर होते हैं। लेकिन हाँ, जब ए से लेकर के जेड तक एक सेंटेंस मतलब ABCDEFGHIJK मतलब इसे जेड तक हो जाए, तो इस पूरे सर्कल को एक बार में हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, याद रखिएगा। ये कोई प्लूरल ऑलरेडी है लेकिन इसके साथ एस नहीं लगता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, ये होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसका तो ध्यान रखिएगा। और साथ में जो ये केवल ABCD होता है, ये होता है हमारा लेटर्स। लेकिन हाँ, जब ये 2600 लेटर्स एक साथ आ जाते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं, अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। अब देखो एक बात बताओ, एप्पल जो वर्ड होता है APPLE, इसमें 5 लेटर्स हैं या फिर 5 अल्फ़ाबेट हैं? इसका कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर। कर दिया आंसर। अब देखो जो 5 APPLE, इसमें 5 जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं है। अभी क्या बताया हम, अल्फ़ाबेट। अगर किसी ने अल्फ़ाबेट मारा होगा तो देख लो, नहीं होगा। क्यों अल्फ़ाबेट नहीं होगा सर? तो अल्फ़ाबेट इसलिए नहीं होगा कि अल्फ़ाबेट 26 जो लेटर होते हैं उनके एक सर्कल को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और जो इसमें दिया है एप्पल में वो क्या है, 5 लेटर है, ना कि 5 अल्फ़ाबेट। लेटर और अल्फ़ाबेट में यही अंतर होता है कि लेटर सिंगल सिंगल होता है और अल्फ़ाबेट इस सब का कॉम्बो, मतलब सबका मतलब जो होता है ना सेट, वो होता है, ठीक है। अब देखो जो मीनिंग, अब देखो इसका हम देखते हैं कि जो अब आता है वर्ड्स, लेटर से अल्फ़ाबेट या फिर वर्ड, ठीक है। अब देखो मीनिंगफुल जो कॉम्बिनेशन होता है लेटर का, जैसे लेटर का देखो FAS फास, कुछ हुआ नहीं। FAR फार, दूर हो गया। S और R बदला तो हो गया कुछ, ठीक है ना। TURN टर्न, या फिर कोई भी जो वर्ड ले लीजिए, जैसे बुक हो गया, क्लास हो गया। SACLAS सेलासिस, इसका कुछ होता नहीं है। ओके बुके ओके, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके बीके ओके, ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं होता है। देखो तो वही बोल रहा है, जब कोई वर्ड का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो, अगर कोई वर्ड का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे कोई मीनिंगफुल निकले, किसी का उस वर्ड का मीनिंग निकले, तो वो क्या होता है, वर्ड्स होता है। क्या होता है, वर्ड्स होता है। लेकिन अगर मीनिंग नहीं निकला तो वर्ड्स नहीं होगा, ठीक है। समझ में आएगा वर्ड्स। देखो वर्ड्स, लेटर, अल्फ़ाबेट, 3 को बढ़ा दिए, 3 को बता दिए। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड्स हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बार हम इससे और डीपली जाने का ट्राई करेंगे आप लोग को, और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। देखो अब आता है कि वर्ड्स तो पढ़ लिए सर, अब वर्ड्स के बाद क्या पढ़ना है, तो अब पढ़ना है आपको वर्ड्स। देखो लेटर से मिलके बनता है वर्ड्स, वर्ड से मिलके बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से मिलके बनता है पैसेज, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं स्पीच, जो बोलना है वो। देखो तो जो वर्ड्स था, अब देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ऐसा मतलब वर्ड का ग्रुप जो कि कंप्लीट मीनिंग देता हो। जो वर्ड का ऐसा ग्रुप जो कि कंप्लीट मीनिंग देता हो, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सेंटेंस। लेकिन अगर कोई कंप्लीट मीनिंग ना दे तो, कंप्लीट मीनिंग दे लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड हो, ठीक है, तो वो अगर देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ऐसा वर्ड ग्रुप होगा जिसका एग्जिस्टेंस है लेकिन वो एक मीनिंग नहीं देता हो, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा फ्रेजेस एंड क्लॉज, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है। लेकिन अभी देखो सेंटेंस और फ्रेज अगर दो को दे दिया है तो उसको पहचाने हो कैसे, कहाँ पे सेंटेंस है, कहाँ पे क्लॉज है, फ्रेजेस या फिर क्लॉज। देखो मिस्टर रवि हैज़ बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं। मिस्टर रवि साहब जो हैं वो सुबह से इंग्लिश आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे हम अभी उस वक्त से इंग्लिश आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। क्या है, सेंटेंस है। इन द मॉर्निंग मतलब इन द मॉर्निंग, क्या आगे बोलो, इन द मॉर्निंग वी आर प्लेइंग, इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग टू स्कूल, या फिर जो बोलो, लेकिन बोलो आई गोज टू स्कूल, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन पूरा तो बोलोगे। तो अगर पूरा नहीं बोल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्रेज या फिर क्लॉज हो जाएगा। अब आगे हम तुमको बताएंगे फ्रेज या क्लॉज में क्या अंतर है। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझो कि अगर कोई इसके जैसा अगर कोई मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है, अगर इसके जैसा कोई मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है तब तो वो सेंटेंस है। मीनिंगफुल मीनिंग दे रहा है तो सेंटेंस है। लेकिन अगर मीनिंग नहीं दे रहा है तो वो क्या होगा, वो फिर हो जाएगा आपका फ्रेज या फिर क्लॉज, ठीक है। अब देखो आपको ये लेक्चर हमारा छोटा था, इंट्रो लेक्चर था, ठीक है। आगे आपको डीपली लेक्चर मिलेगा। आपको सारे चीज़ इस टेलीग्राम पे आपको हर चीज़ का PDF मिल जाएगा। आपको जो चाहिए आप इस टेलीग्राम पे बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल गाइड चाहिए तो आप हमारे ग्रुप के जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, या फिर व्हाट्सअप पे मेरा नंबर है उसमें आप लेके बता सकते हैं। आपको जो कोई पर्सनल गाइड चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
बहुत से बच्चे तो जो इंग्लिश देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, करके आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं कर सका तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं है, आप कीजिए आराम से, हम आपके साथ हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आप 10th-12th में हैं, अगर आपका इच्छा है मैथ बढ़िया से पढ़ने का, ठीक है, साइंस बढ़िया से पढ़ने, तो देखो जो हमारे एक और बैच है, एक और मतलब चैनल है, बिहार बोर्ड क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ हमारा कंपनी वाला है लोगो, ठीक है, कंपनी वाला चैनल का नाम है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप 10th-12th में हैं, 10th में हैं, 11th-12th में हैं, आप इंग्लिश, सोशल या फिर मैथ, साइंस कुछ भी बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लेना है, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे एक भी, ठीक है, हिडन चार्ज कोई नहीं, कोई चार्ज नहीं, पीडीएफ का, नोट्स का कुछ पैसा नहीं, एकदम फ्री। अगर पढ़ना है तो आप हमारे उस चैनल पे जाइए, 10th-12th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 वाला, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। अगर हाँ, आपको उस पर बेहतरीन ढंग से मैथ पढ़ जाएगा, लेकिन हाँ आपको बस केवल मैथ पढ़ना है, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम टाइप का, जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब पढ़ना है, तो आप सीबीएसई क्षेत्रज्ञ पे जाइएगा। किस पे जाइएगा? सीबीएसई क्षेत्रज्ञ पे। ये वाला आपका इंग्लिश क्षेत्रज्ञ है, आपका वो वाला सीबीएसई क्षेत्रज्ञ है जिसपे आपको मैथ बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, मतलब आर डी शर्मा हाई लेवल का, जो कि जेईई में आप अगर बेस बनाना चाहते हैं जेई का या फिर एनडीए उनडीए का, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और हाँ, बिहार बोर्ड के लिए आप चाहते हैं तो बीएससी भी क्षेत्रज्ञ है, ठीक है, आप उस पर चले जाइए, आप वहाँ पे पूरा बिहार बोर्ड में तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, 10th और 12th का, 11th का भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको बता दीजिए कैसे कैसे चाहिए और क्या क्या चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपको प्रोवाइड देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।